नमस्कार। आपके अपने चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर्को में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा आपने नोटिफिकेशन में बात कर रहा हूँ राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल की, जिसमें आपका जनरल ड्यूटी आता है, सामान्य ड्यूटी आती है, बैंड वाले आते हैं और ड्राइवर आता है। इसकी टोटल राजस्थान में अभी जो फिलहाल खुला हुआ है नोटिफिकेशन की 617 वैकेंसी है, जिसमें 8148 वैकेंसी है नोटिफिकेशन 7/25 में और 1469 है 8/25 में। 1469 पोस्ट वाली जो वायरलेस ऑपरेटर की है, उसमें ड्राइवर की है। ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, जरूर चेक करिएगा। ये वाली जो वीडियो है ये बता रहा हूँ 8148 कांस्टेबल ड्राइवर, जनरल ड्यूटी और बैंड वाले की। उसमें भी अलग अलग 8148 सिर्फ उसी की नहीं है, उसमें नॉन टीएसपी ड्राइवर बैंड सब कुछ अलग अलग। जिसमें आपको बता दूं कांस्टेबल नॉन टीएसपी की है 6456 वैकेंसी, कांस्टेबल ड्राइवर की नॉन टीएसपी की है 412, बैंड वाले की 71, कांस्टेबल टीएसपी की है 1162, ड्राइवर की है 47 और इस तरह टोटल 8148 पोस्ट है। अब एक क्वेश्चन मैं सबसे पहले बता दूं, एक क्वेश्चन आया है कि भाई आप वायरलेस ऑपरेटर ड्राइवर जो 8/25 में है और कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी, जनरल सामान्य ड्यूटी, बैंड और ड्राइवर, इसका हम अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग, दोनों अलग अलग भर सकते हैं। एक ही नोटिफिकेशन और दो फॉर्म नहीं भर सकते, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। वो जरूर चेक करिए वायरलेस ऑपरेटर वाला, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करता हूँ, जैसे मैं सबसे पहले पोस्ट की बात करूं 8148 पोस्ट है। इसमें कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी है, ड्राइवर है और बैंड है। 1469 अलग से आती है, उसका वीडियो आ चुका है। टोटल 617 पोस्ट हो गई। इस वीडियो में बात करूं 8148 पोस्ट की। डेट है उसमें 28 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरा जाएगा, 17 मई जिसकी लास्ट डेट है। 17 मई आपने फॉर्म भर दिया। अब उसमें मॉडिफिकेशन सुधार के लिए आपको लगता है कि कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उसके लिए आपको 3 दिन मिलेगा, 18, 19, 20 मई। मतलब 18 से 20 मई आपको मिलेगा। उसका 300 रुपये, 300 रुपये आपको अलग से पे करना होगा, सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए करना होगा। बाकी के लिए मैं बताऊंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए। जनरल ड्यूटी के लिए यदि आप कांस्टेबल ड्राइवर से लेते हैं तो आपको लाइसेंस होना चाहिए जो 1/1/2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का LMV और HNV का 1 साल पहले का। मतलब इसकी लास्ट डेट तो 17 मई है, लेकिन ये जो भी इसमें काउंट होगा 1/1/26 को होगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एज जो भी 1/1/26 को होगा, तो उससे 1 साल पहले का बना हुआ होना चाहिए। 1/1/25 या उससे पहले का आपके पास में होना चाहिए। फीस में आपको बात करता हूँ, वह आपको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जनरल, OBC, क्रिमिनल लेयर की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल लेयर OBC की, जिसका 8 लाख से ज्यादा जिसके पास पैसा है, OBC क्रिमिनल लेयर में आता है। OBC क्रिमिनल की या अदर स्टेट की जो भी कैंडिडेट है वो एज ए जनरल कैंडिडेट माना जाएगा, उसके 600 रुपए। OBC नॉन क्रिमिनल, SBC, EBC, SC, ST, TSP एरिया सबका 400 रुपये फीस लगेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको नहीं करना है, सीधा आप अप्लाई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करूं 33% आप फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, जिसमें से 8% विडो मतलब विधवा महिला के लिए है, 2% डिवोर्स मतलब परित्यक्ता महिला के लिए, जिसको तलाक मिल चुका है उस महिला के लिए 2% सीट रिजर्व है। टोटल 33% में से 8% विडो का है। यदि किसी भी वर्ग, जनरल का हो, OBC हो, SC, ST, EBC, MBC, किसी का भी यदि महिला की सीट खाली रह जाती है, महिला नॉट अवेलेबल है, तो वो मेल कैंडिडेट के द्वारा, उसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के द्वारा भरी जाएगी। मान लो जैसे OBC में 33% फीमेल की है, मान के चलो वहां 23% ही जाती है, तो बाकी जो 10% है वो OBC के मेल कैंडिडेट के द्वारा भरी जाएगी। महिला का प्रमाण पत्र, जाति का वाला प्रमाण पत्र उसके फादर्स के नेम वाला होना चाहिए, जहां उसने जन्म लिया है फादर्स नेम के साथ होना चाहिए। पति वाला नहीं चलेगा। जैसे मान लो किसी को अलवर की रहने वाली है, जोधपुर, जिसकी शादी हो चुकी है, उसके अलवर का उसके फादर के साथ वाला जाति प्रमाण पत्र चाहिए, पति वाला नहीं चाहिएगा। एक्स वुमेन के लिए 12.5% रिजर्व कैटेगरी है, जो राजस्थान स्टेट का डोमिसाइल उसके पास में होना चाहिए, उसके पास में 12.5% उसका रिजर्व होगा। अदर स्टेट का चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे एक्स वुमेन हो चाहे बाकी कोई भी हो, वो एज ए जनरल कैंडिडेट गिना जाएगा, उसको कोई भी रिजर्व नहीं मिलेगा, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, एक्स वुमेन हो, किसी भी कैटेगरी का। वो राजस्थान में यदि फॉर्म भरता है राजस्थान पुलिस का, तो उसको एज ए जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। बात करो तो पेमेंट की 2 साल तक स्टाइपेंड मिलता है, फिक्स पे मिलता है, खर्चा पानी का पैसा मिलता है 14,600 रुपए मात्र। 2 साल के बाद में आपका जो बॉन्ड पीरियड है 2 साल का होता है, वो खत्म होने के बाद में लेवल 5 का CPC सेंटर जो पे कमीशन है, उसमें राजस्थान स्टेट का लेवल 5 की वैकेंसी आती है 2400 ग्रेड पे वाली। उसमें 25,000 के आसपास आपको, मोटा मोटी 25,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी।
हो सकता है कई जगह 24 हो सकता है कई जगह 26-27 तक भी हो। जैसे हम लोग जयपुर लिया, हो सकता है वहाँ हाउस रेंट अलाउंस ज़्यादा हो। एक टोटल में जैसे हाउस रेंट अलाउंस बता रहा हूँ, महंगाई भत्ता बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बता रहा हूँ, ये सब मिला के आपको 25, 26, 27, 28 हज़ार रुपये तक आपको इन हैंड स्टार्टिंग में मिल जाएगा 2 साल के बाद में। एज क्वालिफिकेशन की बात करो, एज क्राइटेरिया इसमें आपको 1-1-26 को माना जाएगा। मिनिमम एज आपकी 1-1-26 को 18 साल होनी चाहिए, उससे कम किसी भी हालत में किसी भी कैटेगरी में नहीं चलेगा। बात करता हूँ अपर एज के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 24 साल है, मतलब 2-1-2002 के बाद का होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट 18 से 29 साल है, मतलब 2-1-97 के बाद की फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए। मैं बात करूँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की, SC ST OBC MBC के लिए, उसका मेल कैंडिडेट 29 साल का होना चाहिए, मतलब 2-1-97 के बाद का हो। फीमेल कैंडिडेट 34 साल 2-1-92 के बाद की हो। एक्स-ऑप्शन 2-1-83 के बाद का चलेगा। ड्राइवर है जनरल कैंडिडेट है 2-1-99 के बाद का हो, मतलब 27 साल होनी चाहिए मैक्सिमम उम्र। फीमेल कैंडिडेट है 2-1-94, मतलब 32 साल उम्र होनी चाहिए कम से कम, वो मैक्सिमम। ईडब्ल्यूएस है SC ST BC और MBC के लिए 2-1-94, मतलब 32 साल कम मैक्स उम्र हो। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 37 साल में 2-1-89 के बाद का होना चाहिए, वो फॉर्म भर सकता है। अब बात करता हूँ मैं प्रोसेस क्या होती है। ऑनलाइन प्रोसेस होती है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, किसी भी कीमत में ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 12th की मार्कशीट लगेगी, 10th की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट लगेगा, मोबाइल नंबर मेल आईडी आपका शुरू से लास्ट तक वही होना चाहिए। याद रखिए, उसी पर SMS, उसी पे मेल आएगा, उसी के अनुसार आपको अगली एक्टिविटी करनी है, इसलिए मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपका वही होना चाहिए। फोटो आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 20 से 50 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद में जब भी आपको आवेदन क्रमांक मिल जाता है, आवेदन पत्र का क्रमांक, एप्लीकेशन ID मिल जाती है, आपका मान के चलना फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना, वो प्रिंट आउट को फिजिकल के समय आपको रेस जब करते हैं उस समय फिजिकल स्टैंडर्ड PST के समय आपको 100% दिखाना पड़ेगी। यदि आपके पास नहीं है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब जब भी आप फॉर्म भरें आपको उसका प्रिंट आउट लेकर आप फिजिकल देने जाएंगे तो आपके पास वो होना चाहिए। बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, मतलब PST, मतलब मानक परीक्षा, जो आपका मेजरमेंट होता है हाइट चेस्ट वगैरह की बात करता हूँ। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट मेल के लिए 81 से 86 होना चाहिए, मतलब नॉर्मली 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेट मेल में कितना भी हो चलेगा, फीमेल में मिनिमम 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। SC ST को 5 सेंटीमीटर की छूट है हाइट और चेस्ट में। हाँ, सहरिया की जो 12 जिले की सहरिया जाती है उसके लिए मेल में 160 सेंटीमीटर हाइट चलेगी, फीमेल में 145 चलेगी। जो चेस्ट की बात करता हूँ 74 से 79 चलेगा, और जिसमें मैं फीमेल में वेट की बात किया वो 43 किलोमीटर चलेगा। महिला को हाइट में कहीं कोई छूट नहीं मिलेगी, SC ST में कहीं कोई छूट नहीं है, वेट में कहीं कोई छूट नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, आपकी आंख 6/6 और 6/9 होनी चाहिए, विद और विदाउट गिलास, मतलब आप चश्मा लगाते हैं तो भी चलेगा, चश्मा नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा। घुटने आपस में टकरा चलते हैं तो घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको कलर की पहचान होनी चाहिए, कौन सा कलर क्या है, नाइट में आपको थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। हकलाना नहीं चाहिए आदमी को, और फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए, हर्निया का ऑपरेशन किया होना चाहिए, अनसर्जिकल प्रॉब्लम, जैसे हाथ टूटा हुआ है मैंने सर्जिकल किया है, ऑपरेशन किया है, वो नहीं होना चाहिए। अपात्र कौन होगा? जिसकी एक वाइफ से ज्यादा वाइफ है, कानून है एक वाइफ से ज्यादा वाइफ है, उसके वो अपात्र होगा, वो फॉर्म भरने के लायक नहीं होगा। या जिसका 1 जून 2002 के बाद में जिसके 2 बच्चे हैं, मतलब 1 जून 2002 से पहले जिसके 2 या 4, 5, 7 बच्चे हैं चलेगा, लेकिन 1 जून 2002 के बाद में जिसके भी 2 बच्चे हैं से ज्यादा हैं, मोर देन 2 चिल्ड्रन, वो नहीं चलेगा, फॉर्म नहीं भर सकता। रिटर्न एग्जाम की बात करता हूं, इस फिजिकल या फिर इसमें क्या क्या होगा एग्जाम। इसमें कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आपका रिटर्न एग्जाम होगा 150 नंबर का। इसके अलावा आपका NCL सर्टिफिकेट हो, होमगार्ड का आपके पास सर्टिफिकेट हो, होमगार्ड नौकरी कर रहे हो, पुलिस का डिप्लोमा वगैरह किया हो, बताऊंगा कौन सा डिप्लोमा, उसका मैक्स 20 नंबर होता है, टोटल 170 नंबर का होता है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए लिखित परीक्षा 150 की होती है। स्किल टेस्ट आपको मतलब ड्राइविंग टेस्ट 30 नंबर का होता है, 180 का हो गया। बैंड वाले के लिए सिर्फ बैंड बजाने वाला प्रैक्टिस होगा, स्किल टेस्ट होगा 30 नंबर का। इसमें जो फिजिकल होगा मतलब रेस होगी जो 5 किलोमीटर की, वो सभी के लिए क्वालिफाइंग नेचर की होगी। आप चाहे जनरल ड्यूटी का भरें, आप चाहे ड्राइवर का भरें, आप चाहे बैंड वाले का भरें, आपको 5 किलोमीटर रेस होनी ही होनी है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। अब मैं बात कर रहा था NCC सर्टिफिकेट, यदि आपके पास में है, यदि C सर्टिफिकेट आपको 10 नंबर मिलेगा, B सर्टिफिकेट आपको 8 नंबर मिलेगा, C सर्टिफिकेट आपको 6 नंबर मिलेगा।
अपने होमगार्ड की नौकरी 3 साल या ज़्यादा से कर रखी है तो 10 साल मिलेगा, 2 साल या ज़्यादा की हुई तो 8 नंबर मिलेगा, और 1 साल या ज़्यादा किया हुआ तो आपको 6 नंबर मिलेगा। अब यदि आपने कोई भी साइबर से रिगार्डिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिगार्डिंग या क्राइम से रिगार्डिंग आपने मास्टर डिग्री एमए या एमएससी किया हुआ है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। पुलिस के किसी भी काम काज, चाहे फिंगरप्रिंट हो, साइबर सिक्योरिटी हो, या फिंगरप्रिंट वाला, साइबर सिक्योरिटी वाला, साइबर क्राइम वाला, इस तरह कोई भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है, मतलब मास्टर डिग्री नहीं हो, तो आपको 8 नंबर मिलेगा। और इन ऊपर वाले दिए जितने सब्जेक्ट में बताया हूं, इनमें यदि आपने डिप्लोमा किया हो तो आपको 6 नंबर मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का 10 नंबर हो गया, होमगार्ड 3 साल से ज्यादा 10 नंबर हो गया, और एमएससी आपने साइबर सिक्योरिटी किया 10 नंबर हो गया, 30 नंबर नहीं मिलेगा। मैक्स इसमें 20 नंबर मिल सकता है आपको, जितना आपको हो सके आप 20 नंबर आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आता है, 2 घंटे मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। 3 सेक्शन आते हैं ABC। ए सेक्शन में आपका मैथ, जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस आता है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का आता है। बी सेक्शन में आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सोशल साइंस और करंट नॉलेज आता है, 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स का आता है। तीसरे में आपका राजस्थान की हिस्ट्री आती है, राजस्थान की आर्ट्स कला आती है, संस्कृति आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटिकल आती है, इकोनॉमिक्स आता है। 45 नंबर 45 क्वेश्चन आते हैं, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर का आता है। लिखित परीक्षा में जितना पास होता है उसका 5 गुना पास करते हैं पीईटी के लिए, मतलब रेस के लिए। उस पीईटी में आपको 5 किलोमीटर रेस होती है। मेल के लिए 25 मिनट होता है, फीमेल के लिए 35 मिनट होता है, एक्सरसाइजमेंट के लिए 30 मिनट होता है, वो कि जो कि क्वालिफाइड नेचर की होती है। उसके बाद आपका पीएचडी होता है, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट, जो हाइट टेस्ट जो बताया था वो होता है। लिखित परीक्षा जून जुलाई में आपकी संभावित है। पीटी में आपको जब आप फिजिकल देने जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन देने जाते हैं, मतलब रेस वेस करने जाएंगे, तो आप गवर्नमेंट डॉक्टर से एक फिट फॉर फिजिकल टेस्ट वाला, मतलब आपको कि भैया पीटी देने के लिए, फिजिकल टेस्ट देने के लिए ये फिट है, ये आपके पास में गवर्नमेंट का एक एमबीबीएस वाले डॉक्टर का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको जमा कराना है। प्रेग्नेंट फीमेल है तो आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, आपको जो आपको दिया हुआ टाइमिंग है, डेट और टाइमिंग, आपका सेंटर आपको जाना पड़ेगा, वहां प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट आपको दिखा सकती है। आपकी प्रेगनेंसी होने के विदिन 6 महीने के अंदर आपको फिजिकल देना पड़ेगा। उस समय आप ना जाए तो बेहतर, मतलब फिजिकल ना दे तो बेहतर है, लेकिन आपको सेंटर पे जाकर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं जब बच्चा हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर मैं फिजिकल दे पाऊंगी। देश का बता चुका हूं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आपका 10th 12th का मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एनओसी, यदि आप पहले से कहीं नौकरी करें तो एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, अपडेट आधार कार्ड, आधार कार्ड आपने बहुत पहले बनाया हुआ अपडेट आधार कार्ड, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर कंप्लीट होना चाहिए, फोटो अपडेटेड होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, आपका स्कूल या कॉलेज जहां आपने लास्ट पढ़ाई के लिए स्कूल या कॉलेज का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2 प्रतिष्ठित लोग, जैसे आपको सरपंच हो, गांव का हेडमास्टर हो, प्रधान हो, डेलीगेट हो, निगम पार्षद वगैरह हो, उसका प्रतिष्ठित 2 व्यक्तियों का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए, और 6 महीने से ज्यादा का चरित्र प्रमाण पत्र भी नहीं होना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए, वीडियो है तो वीडियो सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिवोर्स है तो डिवोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीसी में आपने किया है तो आपके पास एबीसी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होना चाहिए। होमगार्ड में नौकरी की तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कितने साल महीने नौकरी करी है, और डिप्लोमा डिग्री जो मैंने पुलिस से रिगार्डिंग कोर्स बताए थे उसका आपके पास में होना चाहिए। हाँ, राजस्थान की जितनी वैकेंसी है उसमें मेरिट सर्टिफिकेट जरूरी है, तो मेरिट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। एक्स-सर्विसमैन के लिए आप सर्विस कर रहे हैं तो आपके पास में सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक अंडरटेकिंग का फॉर्म लगेगा। आप यदि वहां से रिजाइन दे चुके हैं, मतलब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो सेवानिवृत्ति का सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको लगेगा। अब सबसे मोटी बात आती है कि फॉर्म कहां से भरें और क्या रणनीति हो कि हम पास हो जाएं। रणनीति के लिए अलग से एक ऑलरेडी वीडियो आ चुका, आप जरूर चेक करिएगा। अब बात करता हूँ कहां से फॉर्म भरें। सबसे पहले कमीशन सिस्टम, आप जैसे जयपुर जोधपुर में, जयपुर में वैकेंसी अच्छी खासी है, आप वहां से नहीं भरें। आपने क्या सोचा, ये बोलूंगा कि भरे नहीं, वहां आपने नहीं भरे। क्यों? बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, हर एक आदमी कमीशन सिस्टम चाहता है, जयपुर में रहना चाहता है। कमीशन सिस्टम एक नॉर्मली सिस्टम से बहुत अच्छा सिस्टम है। आप कोशिश करना नहीं जन्म बना, जैसे कोटपुतली लेता हूँ, फलोदी लेता हूँ, बालोतरा लेता हूँ, ब्यावर वगैरह, ब्यावर में फिर भी थोड़ा सा कम है, बाकी कोटपुतली, बालोतरा, फलोदी में, जैसे कोटपुतली में 250 वैकेंसी, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, 265 के आसपास वैकेंसी है। क्या करेंगे दूर कहीं जाके, आप क्या करेंगे? जस्ट आपके पास में बालोतरा पड़ता है, कोटपुतली पड़ता है, फलोदी पड़ता है, आप भर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अलवर सहित 3 डीएपी है, मतलब बटालियन है, वहाँ 500 से ज्यादा वैकेंसी है। आप जरूर भरिएगा, डिस्ट्रिक्टों में क्या करिए, जरूर भरिएगा, आप जरूर चेक करिएगा उसको। इस तरह वीडियो आ गया है, देख लिया आपने।
फिर भी आपको कहीं कोई इश्यू हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक ऑलरेडी वीडियो आ चुका वैलेस ऑपरेटर का, जरूर भरिएगा। दोनों आप वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ये भी फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, वो 2 जगह नहीं भर सकते, ये भी फॉर्म 2 जगह से नहीं भर सकते, तब रिजेक्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मोटिवेशन बढ़ाना। फिर कोई हो जरूर बताना। वीडियो यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।